हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MS2 एकेडमी। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें क्या था कि उसमें हमें फर्स्ट डायरेक्शन दी हुई होती है और एंड डायरेक्शन पूछी जाती है। और जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एंड डायरेक्शन आपको मतलब दी जाती है और फर्स्ट डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। इसमें भी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जैसा ही सेम लॉजिक है, ठीक है, और हम इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें टाइम सेविंग करना है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मान लीजिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हम वही कंडीशन लेंगे। जैसे मान लीजिए क्या ले रहा है, पहले ये राइट ले रहा है, फिर लेफ्ट, फिर ये अगेन क्या ले रहा है, राइट और फिर राइट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी फर्स्ट डायरेक्शन जो एंड डायरेक्शन है, ठीक है, एंड डायरेक्शन इसकी क्या दी है हमें, एंड डायरेक्शन मान लीजिए इसकी दी है हमें उत्तर। ठीक है, उत्तर मतलब क्या, नॉर्थ। ठीक है, हमें इसकी फर्स्ट डायरेक्शन बताना है। तो हम देखो ये हमने लिखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास टू राइट्स हैं, ठीक है, टू राइट है मतलब कितना, 2r, और वन टर्न मतलब लेफ्ट टर्न हो या राइट टर्न हो तो उसको हम कितना डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री। तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन उसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए ये किस डायरेक्शन में, इसकी एंड डायरेक्शन है नॉर्थ है, ठीक है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी साउथ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ मतलब क्या है, दक्षिण, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दक्षिण। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप में हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मोहन अपने कार्यकाल जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, इसमें पहले आपको डायरेक्शन बता दी है कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। इसके पहले वह घर से निकलकर 20 मीटर चलता है। ठीक है, घर से निकलकर 20 मीटर चलता है और अपने दाएं मुड़ता है। हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है वो किस तरफ मुड़ रहा है। तो पहले कहाँ मुड़ रहा है, वो दाएं मुड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात 10 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट। फिर इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर वो फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह कुछ दूर चलने के पश्चात फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, यानी राइट साइड मुड़ जाता है। तो मोहन घर से किस दिशा में निकला था, तो ये पूछ रहा है कि मोहन घर से किस दिशा में निकला था। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होगा, ठीक है, फिर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1 लेफ्ट बचा। यानी क्या करना है, हमारे लिए डायरेक्शन क्या दी है उसने, उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, उत्तर डायरेक्शन। अब आपको ये देखना है कि हमें एक लेफ्ट लेने पर उत्तर डायरेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं किस तरफ, मान लीजिए हम जा रहे हैं किस तरफ, वेस्ट की साइड, ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ। तो इससे लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट लेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण में। ये तो गलत हो जाएगा, हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ में। तो हम किस तरफ से जाएंगे, हम जाएंगे पूरब की तरफ। ठीक है, पूर्व की तरफ जाएंगे यानी ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो एक लेफ्ट लेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। तो आंसर क्या हुआ हमारा, पहले हम कहाँ जा रहे थे, ईस्ट में, ठीक है, यानी पूर्व। तो हमारा आंसर मिल गया हमको क्या, पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेकंड टाइप में हमें क्या करना थी, सेकंड टाइप में हमें एंड डायरेक्शन दी रहती है और फर्स्ट डायरेक्शन निकालना थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं हम क्वेश्चन पर। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा रहेगा कि किरण किसी स्थान से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, जो किरण है किसी स्थान से, मान लीजिए किसी स्थान से 2 किलोमीटर कहाँ जाती है, उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ है हमारा, नॉर्थ ईस्ट साइड है। ठीक है, ईस्ट
यहाँ पर वेस्ट है हमारा, ये साउथ, ठीक है। तो 2 किलोमीटर कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर, ठीक है, 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या है? 3 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। इसके बाद 3 किलोमीटर कहाँ जाती है? पश्चिम में जाती है 3 किलोमीटर। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात फिर उत्तर में 1 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से फिर क्या है? उत्तर में फिर कितनी चल रही है? 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और इसके बाद वह 4 किलोमीटर पूर्व में जाती है। कहाँ जा रही है? 4 किलोमीटर पूर्व में। तो अब ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए यहां पर एक हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया? हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल 2 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से 3 किलोमीटर। और ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला गया। ये कितना बचा हमारा? 2 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितनी है हमारी? 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही, ठीक है। हमें ये दोनों क्या डिस्टेंस मिल गई, तो हम क्या लगाएंगे अब? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? इसमें कर्ण का वर्ग बराबर क्या होती है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण का वर्ग हम ऐसे ही रख लेंगे। लंब कितना है हमारे पास? इसे लंब बोलते हैं, ठीक है। तो लंब कितना हो गया हमारे पास? 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और ये हमारा आधार कितना होगा यहाँ पर? 2, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 9 4 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग कितना हो गया? 13। तो कर्ण अकेला निकालना है हमें, ठीक है। तो कर्ण निकालना है तो ये वर्ग जब यहां से हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। √13, ठीक है, किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा? करनी 13, ठीक है। यानी इसका रूट में आंसर आ जाएगा 13। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? √13 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम टाइप 3 में सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रामकली एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो वो एक नियत स्थान से किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रही है? दक्षिण दिशा में, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरफ क्या हमारा? दक्षिण है, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करती है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, 3 मीटर चलती है। तो यहाँ कितना चल रही है? 12 मीटर। इसके बाद क्या कर रही है? दाएं मुड़कर, ठीक है। इसका दाएं क्या हो जाएगा? इसका दाएं जैसे नीचे जा रही है दक्षिण में, तो इसका दाएं राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। दाएं मुड़कर कितनी चल रही है? 3 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। अंत में वह क्या कर रही है? दाएं मुड़कर कितने चल रही है? 6 मीटर चलती है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब वह जो इसकी प्रारंभिक स्थान है इससे यहां पर कितनी दूरी पर है? ये 3 मीटर है। तो यहां भी कितना रहेगा? ये 3 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है। यहां भी कितना होगा? ये 6 मीटर रहेगा। और यहां भी ऊपर कितना रहेगा? 6 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है हमारे पास? 12 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर हमें ये निकालना है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या लगा देंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण इसमें क्या है हमारे पास? ये है कर्ण, यानी कर्ण तो निकालना ही हमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारे पास? 6 है। तो 6 का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारे पास? 3 मीटर है, तो 3 का वर्ग। 6 36 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा?
45, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग कितना आया 45, लेकिन निकालना है हमें अकेला कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर 45, यहाँ से हम ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगा इसका 3√5। तो कर्ण कितना गया हमारे पास 3√5 आ गया, और इसका आंसर क्या रहेगा 3√5, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 3√5 होगी, ठीक है। सो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।